सत्य पुरुषाय नमः। अथ श्री बोध सागरे श्री ग्रंथ सुल्तान बोध। अजर अमर सतनाम है, शोक मिटा देवो, उनके चरणों में रहो, कमल पे भवराजो। तब धर्मदास ने कहा, धर्मदास तब शीश झुकाए, गुरुदेव आगे समझाए, कैसे छूटे ये संसार, उसका स्वामी कहो विचार। बल्ख शहर का भेद बताओ, गुरुदेव तुम सब समझाओ। राज का सुख सब छोड़ दिया था, माया से मुख मोड़ लिया था। धर्मदास तुमको समझाऊं, बल्ख शहर का भेद बताऊं। बल्ख शहर एक बड़ा ही सुंदर, एक ज्ञानी था राजा वहां पर। बादशाह ऐसा सरदार, मन में रखता प्रेम विचार। इब्राहिम अधम जो माना, राजकाज में भक्ति को ठाना। ये विचार राजा को आया, अपना कारज करना चाहा। जीवन ये अनमोल बतावे, इस तन से ही प्रभु मिल जावे। अभी यदि प्रभु नहीं पाया, क्षण में मिट जाएगी काया। ये विचार राजा को आया, सब विद्वानों को बुलवाया। विप्र साधु सन्यासी आए, योगी आदि यति बुलाए। ज्ञानी ध्यानी सबके पीर, काजी मुल्ला शेख फकीर, सभी इकट्ठे हुए वहां पर। राजा ने पूछा अर्था कर, राजा कहे मुझे समझाओ, मुझे खुदा का रूप दिखाओ। खुदा मिले कहो वही उपाय, कौन राम और कौन खुदाए। एक खुदावा और कौन है, एक से दूसरा कहो कौन है। दोनों धर्मों को समझाओ, दो में कौन सत्य बतलाओ। हाथ जोड़कर सबसे मैं कहूँ, सदा आपकी सेवा में रहूं। होकर अधीन शीश नवाकर, सबसे पूछा मन को लगाकर। प्रभु का सब संदेश सुनाओ, मेरे मन का भ्रम मिटाओ। प्रभु रहे कौन से देश, सारी बात कहो दुर्वेश। दोनों रास्ते किसने चलाए, किसने बैकुंठ विहिस्त बनाए। इतनी बात सभी समझाओ, सभी असत्य को दूर हटाओ। बिन देखे सब दिल में धरते, कांच दाते खतना करते। मेरे भ्रम को आप मिटाओ, मानूंगा मैं सत्य बताओ। हिंदू सब बैकुंठ को धावे, विहिस्त को मुसलमान ठहरावे। इनमें कहाँ प्रभु का वास, बिन देखे कैसा विश्वास। किसी को उसका घर नहीं पाया, सबने झूठा द्वंद मचाया। खुदा की खबर जो नहीं बताए, सबको कैद खाने पहुँचाए। दोनों धर्म किसने भरमाए, कोई खबर क्या उनकी पाए। दोनों धर्मों को समझाओ, मन में मेरे अंदेश। किस प्रभु ने धर्म रचे, रहे कौन से देश। इब्राहिम तुमसे कहे सारा भेद मुझे बतलाओ। प्रभु भेद जो ना कहो, तो फिर कैद में जाओ। राजा का ऐसा निर्देश, दशों दिशा फैला संदेश। हम काशी में ये सुन पाए, स्वयं वहां पर उठ कर आए।
जिंद रूप तब हमने किया, शाह को जाकर दर्शन दिया। तख्त पे बैठे थे सुल्तान, जिंद ने किया दुआ और सलाम। उसने सलाम नहीं स्वीकारी, उसके मन था घमंड भारी। कहे सुल्तान सुनो दुर्वेश, जिंद रूप किया किसने वेश। कहाँ को जाना कहाँ से आए, किस कारण से दर्श कराए। हम तो पूछते खुदा की बाणी, प्रभु ज्ञान की कहो निशानी। जो भी उसका आदि बतावे, वही मुर्शिद पीर कहावे। दिल में हमारे दर्द ये छाया, किसी ने खुदा को नहीं बताया। जिंदा कहे ये भाई सुन लो, शट दर्शन को आप छोड़ दो। तब हम तुमको ज्ञान करावें, आपका संशय सभी मिटावें। शट दर्शन को अभी छोड़ना, जो चाहो हमसे ले लेना। आपकी शंका सभी मिटाऊं, जो भी पूछो वही बतलाऊं। फिर सुल्तान ये वचन सुनावे, कैसे भ्रम हमारा जावे। जो करते हो ऐसी बात, क्या हो खुदा दूसरे आप। तब हमने एक कला दिखाई, भैंसा से निज साख भराई। वहाँ उपस्थित भैंसा आया, भैंसे ने ये वचन सुनाया। वह बोला सच्चे दुर्वेश, मानो शाह इनका उपदेश। खुदा समानी ने तुम जानो, इंसा करता और न मानो। सुन के शाह अचंभित हो गया, भैंसा कैसे साख भर गया। ये तो पीर औलिया आए, भैंसा द्वारा साख लाए। शाह के दिल आया विश्वास, इस दुर्वेश की बात है खास। शट दर्शन के बंद छुड़ाए, बंदी छोड़ कह सब आए। बंदी छोड़ कहाए, बलख शहर में जाए। धन्य धन्य सब जग कहे, बंधन दिए छुड़ाए। तब सुल्तान विचार ये लावे, इनकी गति समझ ना पावे। भैंसा द्वारा साख भरा दी, ये तो गति नहीं मानव की। जब सुल्तान ने ऐसा देखा, फिर उनसे ये प्रश्न था किया। कहे सुल्तान सुनो दुर्वेश, आप कौन हैं क्यों ये भेष। कहाँ से आए कहाँ को जाओ, इतनी बात मुझे समझाओ। आप ही मुर्शिद पीर हमारा, हमने दिल में यही विचारा। कहाँ से आए जिंद जी और कहाँ रहे जाए। हिंदू हो या तुर्क हो, हमको दो समझाए। सुन भाई कहते दुर्वेश, जिंदा रूप खुदा का वेश। हर हृदय में प्रभु को पावे, दोनों धर्म और राह चलावे। हम तो नरक से बिहस्त को जावे, एक काम तुमको बतलावे। तुम तो यहाँ बड़े हो सुल्तान, इस सुई को तुम लो पहचान। जब भी शाह बिहिश्त में आना, इस सुई को साथ में लाना। इसी काम से हुआ है आना, खूब संभाल के इसको लाना। तुम तो शाह हो बड़े महान, इतनी बात का रखना ध्यान। बिहिश्त में तुमसे सुई जो पाए, सच्चा तुम्हें मान ही जाए। शाह ने हंसकर सुई को ले लिया, 1000 का वादा कर दिया। तुम पे ये विश्वास दिलाएं,
सुई हजारम लेकर आए। इतनी बात शाह से कह गए और वहां से तुरंत चले गए। एक सुई को हमसे लिया, 1000 का वादा किया। इतना कहकर हम चल दिए, शाह को काम बताए। फिर वहां आधी शाम में जुड़ी अदालत आए। सब मिलकर फिर वहां पे आए, बादशाह आसन पर पाए। शाह के हाथ में सुई को देखा, तब वजीर ने मन में सोचा, हाथ जोड़कर विनती की है, कैसे सुई हाथ में ली है। हे महाराज हमें बतलाओ, सुई का कारण तो समझाओ। तब सुल्तान ने कहा, फिर सुल्तान ने बात बताई, कथा सुई की फिर समझाई। एक दुर्वेश यहाँ पर आया, सुई को जिससे हमने पाया। उसने कहा बिहिस्त जब आना, इस सुई को साथ में लाना। वो बोला मुझसे दुर्वेश, हम सुई लेंगे उस देश। एक सुई को हमने ले लिया, सहस्त्र सुई का वादा कर दिया। जब सुल्तान से इतना बताया, तब वजीर ने वचन सुनाया। तब दीवान ने कहा, कहे दीवान सुनो जी साईं, कैसे सुई बिहिस्त को जाई। गांव पर अगना और ठकुराई, ये सारी तो यहीं रह जाई। मात पिता सुत सुंदर नार, तन धन और ये घर बार। अंत समय ये काम न आवे, स्वयं को समझ जीव सुख पावे। जहाँ तक जग में दृष्टि जावे, वह सब क्षण में नष्ट हो जावे। सुख को कितने यतन बनावे, ये तन जले दफन हो जावे। फिर वजीर निज शीश झुकावे, कैसे सुई संग में जावे। अपने दिल में करो विचार, किस विधि सुई चले सरकार। तब सुल्तान ने कहा, तब सुल्तान ने वचन सुनाए, एक विचार तुम्हें बतलाएं। इतना लश्कर संग में जावे, 4 हाथी सुई लदवावे। तब वजीर ने कहा, करो विचार अपने मन में, हाथी संग चले ना संग में। हाथी घोड़ा और खजाना, संग में कुछ भी नहीं है जाना। सुल्तान ने कहा, तब सुल्तान वचन ये सुनावे, बैठ पाल की बिहिस्त को जावे। 500 में फिर सुई भरावे, इस विधि सुई संग ले जावे। फिर वजीर ने कहा, फिर वजीर ये वचन सुनावे, पाल की कबर तलक ही जावे। आगे फिर क्या विधि बनाओ, वही विधि मुझको समझाओ। तब सुल्तान ने कहा, आगे घोड़े पर चढ़ जावे, उसकी जीन में सुई भरावे। इस विधि को हम अपनावे, उस दुर्वेश को सुई पहुँचावे। तब कबीर ने कहा, इतना सुन दीवान हंसा था, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। दादा बाबा आपके जो भी, घोड़े चढ़ कर गए न वो भी। ये कुछ संग में ना चले, सुनो शाह चितलाए। ये तन भी है 4 दिन, फिर ये संग न जाए।